नमस्कार दोस्तों, 2023 का मामला है, अगस्त महीने का मामला है, जहां पर एक जल जीवन मिशन की एक टंकी का निर्माण हो रहा होता है और वहीं पर बच्चे खेल रहे होते हैं। इस दौरान समर नाम के युवक के ऊपर टंकी निर्माण के दौरान लगा हुआ एक लोहा का टुकड़ा आकर गिरता है और उसकी घायल हो जाता है। और घायल होने के बाद उसको परिजन बालघाट हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ से उसको जयपुर रेफर कर दिया जाता है। लेकिन जयपुर SMS हॉस्पिटल का नाम आप जानते हैं, बड़ा ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है राजस्थान का। जी हाँ, लोग बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पहुँचते हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन जहाँ पर बच्चे की आंखें निकाली जाती हैं परिजनों की बिना अनुमति के, और पता भी नहीं चलता है परिजनों को कि बच्चे की आंखें निकाल ली जाती हैं, मृत हो जाता है, मृत घोषित कर दिया जाता है। बच्चे की डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी जाती है। और ये वही टंकी है जहाँ पर बच्चे के साथ में दुर्घटना हुई थी, जहाँ पर कुछ बिचौलियों के द्वारा परिजनों से दस्तखत करवा लिए जाते हैं कागज़ों पर कि ये पोस्टमार्टम के कागजात हैं, इन पर आप दस्तखत कर दीजिए। लेकिन परिजनों को मालूम नहीं था, क्योंकि परिजन बेसुध हालत में थे, उनका बच्चा गया था। और आइए जानते हैं परिजनों का इस बारे में क्या कहना है, माता पिता से जानते हैं। आगे की घटना के साथ हैं, हमारे साथ हैं जो बच्चा ख़त्म हुआ था उनके पिताजी। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम किरोड़ीलाल मीना है। किरोड़ीलाल जी, मीना जी, ये करीब 2 साल हो चुके हैं आपके मामले को, बच्चे की आपकी जान चली गई, जैसा कि अखबारों में और मीडिया में आज आ रहा है 2-3 दिन से। तो क्या था पूरा मामला, बताइए इस बारे में। सर, ये 6 अगस्त की घटना है, 6 अगस्त 2023 ठेकेदार करीब 10-12 बच्चे खेल रहे थे। मैंने सुना है, मैं टोड़ा भी था जी, ये बोल रही थी हमारे घर से। जी 10-12 बच्चे खेल रहे थे, जी कोई उनकी रोक टोक कोई व्यवस्था नहीं थी। जी और ये भैंस चरा रही थी वहाँ, जी ऊपर से पत्थर आया जी करीब 60 फीट ऊपर से। जी और फिर एक बीच में कोई लकड़ था, बल्ली थी, जी उस पे गिराया और फिर बच्चे के सिर पे गिराया। जी सिर वहीं फट गया और बच्चे की शायद ऑन स्पॉट मौत हो गई। मैंने तो देखा भी नहीं। जी फिर लोग बाग उसको, मेरे भाई, चाचा, ताऊ बालघाट लेके गए। इन्होंने कॉल किया, मैं सुजानपुरा था उस जी। टाइम। मैं दौड़ा आया, जी गाड़ी लेके पहुंचा वहाँ। जब तक उन्होंने गाड़ी कर ली, जयपुर रेफर कर दिया। मैं वहीं से, जैसे मोर अंडों के ऊपर बैठता है ना, मैं लगभग छाती देर जो पर बचा। जयपुर कहाँ लेके गए थे? जयपुर SMS लेके गए। जयपुर SMS हॉस्पिटल ले गए, फिर उसके बाद कौन आया वहाँ? आपके परिचित आए वहाँ, कौन? हाँ, परिचित भी थे ना हाँ, हमारे। किसको बुलाया आपने या बिना बुलाए कौन कौन आया आपके बिना यहाँ? बुलाए तो ये मदन मोहन मीना ही पहुँचाया। अच्छा, मदन मोहन राजौरा। जी। डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने क्या कहा आपसे फिर? डॉक्टरों ने तो हमसे जाते ही बोलो 20 मिनट हो गए इसको, जी करीब ख़त्म हुए 20 मिनट। उनसे अब तक ये आश्वासन देता रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ आपके लिए। और किया कुछ भी नहीं है हमारे लिए, जीरो है बिल्कुल। धन धर्म नीत हमारी सारी चीज़ चली गई है। और आज दिनांक कितना है? 4 तारीख हो गई। हाँ, तो 4 तारीख 4/10/2025। हाँ, तो आज तक ये मानो कुछ भी नहीं किया है हमारे लिए। तब जाके ये कदम उठाया सर। आपने FIR कराई है? हाँ, अब क्या डिमांड है आपकी? हमारी अब तो हमारी डिमांड है, हमारे बच्चे को नौकरी दी जाए, मेरे बड़े बेटे और जो दोषी लोग हैं, दोषियों के खिलाफ अब इनके खिलाफ तो कानून जो कार्रवाई करे वो, इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। बताइए एक बार और बताएंगे कब का मामला है, कैसे क्या हुआ और कब वहाँ पे लेके गए जयपुर SMS अस्पताल, और कौन वो जो तो सारे लेके जाने पड़ेंगे गाँव का जो भी उससे संबंधित कागज है। मदन मोहन वहाँ पहुँचा, जो हमें झूठ बोलता रहा और हमें बिना बताए कागज होता रहा। और हमें 15-20 दिन बाद जो कागज लेके आया कि बेटे के तो निदान में ये मामला था, जो हमारी जानकारी में नहीं था, तो हमें झूठ बोलकर गुमराह किया गया। सिस्टम है। जी माता जी बताएं। 6 तारीख को हुए थे हमारे बच्चे के ऊपर टंकी की वैसे चद्दर गिरी। फिर हम उसको फिर वो हो गया तो हम जयपुर ले गया। जी जयपुर SMS में ले गए।
फिर SMS मिलेगी माँ वो जो डॉक्टर ने कही कि शायद ऐसा हो गया ख़त्म हो गो। जी फिर वो जो मदन मोहन पहुँच गो के दूसरे उसमें मदन मोहन ने ही करायो कसु करो जी। और भाई ने आँख दान कर दी बच्चे की। हमको कोई पता नहीं कर, हमको कोई वही नहीं कराए करते। हम तो बेहोश जे माने कच करा सेन खा कराए खाने कराए जे बेस कराते रहियो बेहोश। मदन मोहन कौन है? मदन मोहन हमारे राजौर को न्यायी को उसने करे है। ठेकेदार वो है नाथूराम नौरंगवाड़ा को। अभी क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहती हूँ मेरे 4 बच्ची है, एक बच्चा है धनी है सोया बीमार सो रहे उन्हें मेरे बच्चा को कोई सरकारी नौकरी मिल जाए ये चाहते हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्ची और 1 बच्चा है। 4 बच्ची और 1 बच्चा 4 है। बच्ची और 1 बच्चा। और धनी मेरे हमेशा बीमार रहे उसके कट ना लगी कड़ियाँ बील की हड्डी पे उस पर कच्ची। हाँ हाल 1 महीने के बाद सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे इस बच्ची की आंखें निकाली गई और कौन सा वो अस्पताल था? एक टोडाभीम पंचायत समिति के अंदरूनी भंडारी की ग्राम पंचायत राजौर में पानी की टंकी से एक समर मीणा की मृत्यु हो जाती है। उसकी उम्र 10 वर्ष होती है। वो 6 अगस्त 2023 की घटना है। मृत्यु होने के बाद में परिजन उसको बालघाट हॉस्पिटल लेके गए। बालघाट हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उसको जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर रेफर करने के बाद में डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। अब परिजनों ने एक FIR दर्ज करवाई है। वो 0 नंबर FIR दर्ज हुई है 8 अगस्त 2025 को। उसमें परिजनों ने बताया कि हमारी बिना सहमति के ही नेत्रदान कर दिए गए। और परिजनों ने FIR में लिखा हुआ है कि ना तो हमें कोई सहमति ली गई और ना ही हमें पता कि हमारे बच्चे का नेत्रदान कर दिया। पोस्ट ऑफिस के द्वारा जब नेत्र प्रमाण पत्र आया था नेत्रदान का तब परिवारजनों को पता लगा। उसके बाद में FIR में नाम है मदन मोहन मीणा राजौर, जो मूल निवासी राजौर का ही है। उसकी ठेकेदार JN, IN, एक्सियन PhD के सारों लोगों से बात उतरी। उसने धरना दिया, धरना प्रदर्शन हुआ। पर वो धरना प्रदर्शन का क्या तुल्य रहा, क्या समझौता रहा, इसका मेरी जानकारी में नहीं है। पर कुछ दिन पहले ये जानकारी में आया था कि उसमें JN ठेकेदार और एक्सियन वगैरह का समझौता हुआ था। वो 10 लाख रुपए का समझौता हुआ था। समझौता होने के बाद में वहाँ से डेड बॉडी को उठाया गया था। जब परिजन डेड बॉडी को लेके शमशान घाट में आए तब पता लगाया कि नेत्रदान भी कर दिया गया है। क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं? अगर ऐसे 10 साल के बेटे की नेत्रदान कर दिया, लोग बाग जब एक 50 साल के बुजुर्ग आदमी का पोस्टमार्टम नहीं करवाते हैं तो वहाँ तो 10 साल के बेटे का नेत्रदान हुआ है, घर वालों की बिना सहमति का हुआ है। तो ऐसा हुआ तो गलत हुआ है। कानून कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को। डॉक्टरों के खिलाफ भी कानून कार्रवाई करनी चाहिए। बगैर सहमति के आप इस तरीके से कर रहे हो। 10 साल का बेटा था, नेत्रदान किसकी सहमति पर हुआ है? जिसकी सहमति पर हुआ है। अगर परिवारजनों की सहमति पर हुआ है तो ठीक है, अगर परिवारजनों की सहमति पर नहीं हुआ है तो उनके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आर्थिक सहायता चाहते हैं? परिजन आर्थिक सहायता चाहते हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। उनको सरकारी संविदा पर नौकरी मिलनी चाहिए। परिवार निर्धन परिवार है, गरीब परिवार है। गांव में पहले भी 2 बार पंचायत हो चुकी है, उसमें दादागिरी करते हैं गरीब परिवार है उसके ऊपर। तो इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए।